एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। क्वेश्चन का नंबर 57 कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? पास्ट एडजस्टमेंट्स। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करेंगे। कलर चेंजेस टू रेड। ध्यान से देखेंगे। राम, मोहन एंड सोहन sharing profits and losses equally have capitals of 120, 90 and 60 respectively. For the year ended 31st March 2022, interest was credited to them at 6% per annum instead of 5% per annum. बड़े सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। Interest on capital was credited to them at 6% instead of 5%. ज्यादा दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना ज्यादा दे दिया? 1%। ठीक है, कुछ मेंशन नहीं है, कहीं कुछ लैंग्वेज में ऐसा लिखा है कि कैपिटल्स क्लोजिंग है या ओपनिंग है? तो ओपनिंग मानोगे। अगर लिखा होता ना कैपिटल्स एट द एंड वर दिस मच या कैपिटल्स आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन, तो लिखा है कि कैपिटल्स क्लोजिंग है। कुछ मेंशन नहीं है, तो यहाँ तो आपको यह अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि वी अज्यूम दैट द कैपिटल्स आर ओपनिंग, या अजम्पशन लेनी पड़ेगी दैट द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। क्योंकि आपको कैसे पता लगेगा कि इंटरेस्ट कैलकुलेट किस पे करना है? अगर ये क्लोजिंग हुई तो इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा, तो इस पे डायरेक्टली तो नहीं निकाल पाओगे इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट तो ओपनिंग कैपिटल पे लगा होगा। तो क्या अजम्पशन ले ली? वी अज्यूम दैट दीज आर ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं बोला। एक ये अजम्पशन ले सकते हैं। दूसरी अजम्पशन क्या ले सकते हैं? वी अज्यूम दैट द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। उस केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में नहीं जाता, करंट में जाता है। दोनों अजम्पशंस वैलिड है। क्यों लेनी पड़ी? समझ आया? क्योंकि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दे दिया, was given at 6% instead of 5%, मतलब दिया तो है, तो अगर कैपिटल्स क्लोजिंग होंगे मतलब कैपिटल्स में इंक्लूडेड होगा, तो आप डायरेक्टली उस पर तो 1% का एरर है ना, कि मैंने आपको 1% ज्यादा दे दिया, तो वापस करो, वापस करो 1% आप मुझे वापस करो। बट वो 1% कैलकुलेट किस पे होगा? ओपनिंग कैपिटल पे तो होगा। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये ओपनिंग कैपिटल है। एरर क्या हुआ? मैंने आपको 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, गलती से 6% दे दिया, तो 1% इंटरेस्ट वापस करो भैया, आपको गलती से ज्यादा इंटरेस्ट मिल गया। तो अब फर्म आपसे इंटरेस्ट वापस ले रही है। जब आपको दे रही थी तो आपको क्रेडिट कर रही थी, अब आपसे वापस ले रही है तो आपको डेबिट करेगी। क्या इसमें कोई डाउट? नो। और सिंपल सी लैंग्वेज है। क्या लैंग्वेज है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिवर्स्ड। ध्यान से देखेंगे। आजा भाई, कर्सर का है, ध्यान से देखेंगे। इंटरेस्ट excess interest on capital of 1% per annum to be reversed. Excess interest on capital to be reversed 1%। एक ही कैपिटल। ओके, तो चलो पहले एक बार इसमें कॉलम, अब ए और बी की दुनिया से बाहर आ गए हैं, 3 पार्टनर्स हैं, ध्यान से देखेंगे। चलो आप ही देख लो, 2 कॉलम और ऐड हो जाएंगे ना, अभी कर देते, 1 सेकंड लगेगा बस। क्या नाम है? राम, राम रसम, राम मोहन एंड सोहन। चलो एबीसी की दुनिया से बाहर आए। एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 1% टू बी रिवर्स। आप पार्टनर से पैसे वापस ले रहे हैं, राम वापस करो 1%। 1% ऑफ व्हाट? आपकी कैपिटल थी 1,20,000, 1,20,000 का 1% 1,200 वापस करो। तो 1,200 हम ए से वापस लेंगे, डेबिट कर देंगे उसको। मोहन से कितना वापस लेंगे? 90,000 का 1% 900। सोहन से कितना वापस लेंगे? 600। तो 9 6 15 12 2700। फर्म के पास 2700 वापस आ गए। ज्यादा खर्चे दिखा दिए थे, समझ आ रहा है बेटा? ज्यादा खर्चे दिखा दिए थे, आपने इंटरेस्ट पार्टनर से वापस लिया, तो फर्म के पास 2700 आ गए। फर्म के प्रॉफिट्स हैं।
अगर लॉस होता तो पार्टनर्स बेयर करते थे, तो प्रॉफिट हुआ है वो भी तो पार्टनर्स को ही मिलना चाहिए। तो ये प्रॉफिट्स किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? पार्टनर्स में, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। they were sharing profits and losses equally mentioned है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं होता तो भी इक्वली ही होता। तो प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड in the ratio to be distributed equally given the ratio, ठीक है। तो कितने प्रॉफिट्स? 2700। तो मतलब पार्टनर को पैसे मिलेंगे, राम को कितने? 900, मोहन को कितने? 900, सोहन को कितने? 900। हो गए डिस्ट्रीब्यूशन। अब समराइज करेंगे। आयुष्मान आप बेटा बताएंगे, समराइज करने में हेल्प करेंगे थोड़ी। राम की समरी क्या कहती है? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस राम में? आयुष्मान बी लाउड एंड क्लियर, पास कर सकते हैं अगर नहीं पता तो। श्रुत, राम डेबिट या क्रेडिट बैलेंस? 1200 डेबिट्स थे, 900 क्रेडिट्स थे। डेबिट्स आर मोर देन द क्रेडिट्स बाय 300, तो क्या बैलेंस आया? 300 डेबिट। मोहन का क्या बैलेंस आया? श्रुत, nil. If debits and credits are equal तो balance is nil. सोहन का क्या बैलेंस आया? 300 क्रेडिट। तो क्या कहा कहानी ने कि राम ने सोहन को 300 रुपीज देने हैं। तो राम अगर सोहन को 300 रुपीज दे देगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कैलकुलेशन तो क्लियर है ना? ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको कि हमने इस क्वेश्चन में क्या अजम्पशन ली? ऑप्शन 1, we assume that opening balance of capitals are given. ऑप्शन 1, या तो ये assumption लेनी पड़ेगी, या क्या लोगे assumption? We assume that the capitals are fixed. अगर वो स्पेसिफिकली बोल देता कि ये क्लोजिंग बैलेंस है तो आप ऐसी assumption ले ही नहीं सकते। अगर वो लिख देता कि कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल तो assumption की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो assumption क्यों ली? क्योंकि उन्होंने नहीं बताया था कि ओपनिंग है क्लोजिंग है। हमारा ओपनिंग लेके काम आसान हो रहा था तो इसलिए हमने assumption ले ली कि ये ओपनिंग है। ओके, क्लोजिंग होती तो मजा आता, अभी उस लेवल पे पहुंचे नहीं। तो ध्यान से देखना क्या हो जाती आपकी जर्नल एंट्री। राम ने सोहन को 300 रुपए देने हैं, तो अगर आप कैपिटल फिक्स मान रहे हो तो राम्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू सोहन्स करेंट अकाउंट, अगर आप कैपिटल फिक्स मान रहे हो तो ध्यान से देखना। कौन सा है क्वेश्चन? 57। ठीक, तो क्या बताया? अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो राम्स, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, अगर कैपिटल फ्लक्चुएट मतलब आप ओपनिंग बैलेंस मान रहे हो अगर तो फिर फिक्स की जरूरत ही नहीं है, तो फ्लक्चुएटिंग मान रहे हो। कह रहे हैं या तो ये अजम्पशन लोगे या वो अजम्पशन लोगे। तो अगर मैंने अजम्पशन लिया कि ओपनिंग कैपिटल है तो मैं तो नहीं बोल रहा फिक्स है फ्लक्चुएटिंग है, तो मैं फ्लक्चुएटिंग मान रहा हूँ। तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू राम टू सोहन कैपिटल अकाउंट 300। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, if we assume that the capitals are fixed, तो क्या हो जाएगा? राम्स कैलकुलेशन में तो कोई चेंज नहीं आएगा। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एग्जैक्टली सेम बनती है। राम्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू सोहन्स करेंट अकाउंट। क्लियर? सर बोलो। सर हमने पढ़ा था ना कि जब मेंशन नहीं है तो हम खुद से ही फ्लक्चुएटिंग अज्यूम करते हैं। हाँ बेटा, बट फ्लक्चुएटिंग ही अज्यूम करते हैं, लेकिन यहाँ सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी। यहाँ एरर हुआ है
उसने बोला कि हमने 5% देना था, 6% दे दिया, तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें इंक्लूडेड है तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैप मतलब फिर ये हो जाएगा कि ये 106% होगा, कि ये जो वैल्यू होगी इसमें 100 + 6 है, तो आप उससे पहले निकालते हैं कि 100% कितना, अगर 106% किसी चीज का इतना है, अगर किसी चीज में 6% इंक्लूडेड होने के बाद वो इतना है, तो वो एक्चुअल कितना होगा, तो आपको एक्चुअल कैपिटल निकालनी पड़ती, फिर उसका 6% रिवर्स करते, 5% देते, तो मतलब एमवीएन में ही हो सकते हैं ऐसे पेपर में क्वेश्चन। लेकिन लॉजिक क्या कहता है यहाँ पे कि हमने अज्यूम, क्योंकि डेट गिवन नहीं थी तो आप ओपनिंग कैपिटल मान लो, या क्वेश्चन को आसान करने के लिए वो अजम्पशन लेनी पड़ेगी। ओके सर।